बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप सबके कमेंट्स मैंने रीड आउट किए और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और जिस तरह से आपने मैम ज़िनारा के केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को रिस्पॉन्स किया वो भी काफ़ी अच्छा था। तो बेटा, आज की जो लेक्चर सीरीज़ है ये हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। अब बच्चों का एक शिकवा ज़रूर था, वो ये था कि सर हमें लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। कुछ लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं, कुछ लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, राइट। उसका रीज़न भी आपको बता देते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर स्कैटर्ड पड़े हैं। अब वो आप इस तरह से सर्च करेंगे तो मिलेंगे नहीं। सो इसलिए हमने सोचा कि भाई ये जो हादी बायोलॉजी 20 वाला चैनल है इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर जो है वो अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं। तो अब चैप्टर नंबर 4 जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी चैप्टर के ऊपर बिल्कुल फ्रेश सीरीज के साथ। तो बेटा, हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, सेल एंड टिश्यू से रेलिवेंट। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके डिस्कवरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर लेके जाएंगे। और याद रखिए, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ चीजों को सीखना है, ग्रैस्प करना है। इंशाल्लाह आपको अप टू डेटेड नॉलेज और बिल्कुल हिस्ट्री से रेलिवेंट तमाम चीजें सिखाई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहली बात यह कि पहला जो लफ्ज है यहाँ पे मैं लिखूंगा वो पहला लफ्ज है सेल। अब सेल को लेकर ही सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है बच्चे के माइंड में। अब सेल जो लफ्ज है ना बेटा, ये बायोलॉजी की लैंग्वेज का लफ्ज है ही नहीं। सेल जो लफ्ज है ये बायोलॉजी की लैंग्वेज का नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज है। बायो की लैंग्वेज के अंदर जब भी आपने सेल को पढ़ना है तो सेल के लिए हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? वी यूज द वर्ड ऑफ द साइटो। तो बायो की लैंग्वेज के अंदर लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? हम साइटो इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली जो चैप्टर आपको मैंने पढ़ाना है उस चैप्टर का मेन जो थीम है वो साइटोलॉजी है। मेन थीम क्या है? साइटोलॉजी। तो बेसिकली मैंने आपको क्या पढ़ानी है? साइटोलॉजी पढ़ानी है। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ द सेल। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी का नाम देते हैं। अब सेल लफ्ज समझ में आ गया? सेल वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज का रहेगा? दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज का ये लफ्ज है। और साइटो जो लफ्ज है बायो की लैंग्वेज का रहता है। इज इट क्लियर? ओके। अब दूसरा पॉइंट कि सेल की जो डिस्कवरी है वो कैसे होती है। देखिए, सेल की डिस्कवरी के पीछे जो रोल माना जाता है वो माना जाता है कि भाई रॉबर्ट हुक जो है उसका काफी बढ़िया रोल है। अब रॉबर्ट हुक का जो रोल है वो तो जाहिर सी बात है काफी बढ़िया है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं वो ये कहने में कि देखिए सबसे पहला जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया? नो डाउट दैट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया वो था कौन सा? क्या वो डेड सेल था, क्या वो लिविंग सेल था? यहाँ पे गलती होती है बच्चों से। तो आपने बच्चे ये याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था ना, दैट वाज द डेड सेल। वो डेड सेल डिस्कवर किया था उसने लिविंग सेल डिस्कवर नहीं किया। जो 1665 में तारीख आपकी बुक में लिखी गई है, देखिए पहले आप बेटा 2-3 लेक्चर्स लें। ये 3 लेक्चर्स आपस में इंगेज्ड है, ठीक है? तो उसके बाद आप बुक की तरफ जाइएगा। तो 1665 में क्या है कि रॉबर्ट हुक जो सेल डिस्कवर करते हैं वो कौन सा सेल होता है? वो डेड सेल होता है। फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय लिवॉन हुक। जो लिवॉन हुक साहब हैं उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया 1674 के अंदर। कुछ बुक्स में 73 भी लिखा है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। और इन्होंने डिस्कवर करने के बाद इसको नाम क्या दिया था? इसको बेटा नाम दे दिया इन्होंने एनिमलक्यूल्स का, एनिमलक्यूल। तो ये आपने याद रखना कि पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया और पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया और उसको नाम क्या क्या दिया गया। इज इट क्लियर? अब बेटा, सेल को अगर डिस्कवर करना है तो सेल को डिस्कवर करने से पहले क्या चीज चाहिए? सेल को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? दैट्स नेम इज अ माइक्रोस्कोप। उसका नेम है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के बारे में अगर हम जानना चाहें कि माइक्रोस्कोप जो है उसका क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? देखिए, माइक्रोस्कोप से रेलेवेंट बहुत सारी डिफरेंट चीजें आपको थ्योरीज देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं माइक्रोस्कोप का जो क्रेडिट दूंगा, इसके आविष्कार होने का जो क्रेडिट दूंगा वो एक गुमनाम बच्चे को दूंगा। गुमनाम बच्चे को। असल में पॉइंटर में इंक थोड़ी कम है, मैं स्टोरी सुनाता हूँ साथ में इंक फिल कर लेते हैं। देखिए, एक बच्चा होता है यूरोप के अंदर। वो बच्चा बेसिकली क्या करता है कि वो मछेरा होता है। मछेरा समझते हैं? मछलियां पकड़ने वाला बच्चा। तो वो बच्चा बेसिकली ना मछलियां पकड़ता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो लेक यानी कि जो पाउंड होता है उसके किनारे पे जाता है, यानी कि नहर के किनारे के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पे जाके एज यूजुअल जैसे वो अपना जाल फेंकता है और वो बैठ जाता है, इंतजार करता है। वो अपना जाल फेंक के बैठ जाता है और उसको उसके किनारे के ऊपर कुछ शीशे के टुकड़े देखने को मिलते हैं। वो बच्चा जो होता है वो शीशे के टुकड़ों को उठाता है। बच्चे का मतलब वो बच्चा बहुत छोटा नहीं है, आई मीन कोई 14-15 साल का। वो उन टुकड़ों को उठाता है। उठाने के बाद उन टुकड़ों की मदद से ना देखना शुरू कर देता है नहर के अंदर।
भी नहर में पानी के अंदर देखना शुरू कर देता है। जब वो उसके उसमें से देखता है तो उसको बहुत सारे जानदार जो हैं वो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, बहुत सारे जानदार उसको ऊपर नीचे भागते नजर आते हैं। अब इतने सारे जब वो जानदार देखता है तो एक बार सरप्राइज हो जाता है, वो शीशे को साइड में करके देखता है तो कुछ नजर नहीं आता, और शीशा जैसे ही आगे करके देखता है तो उसको बहुत सारे जो है वो जानदार नजर आ रहे होते हैं। अब यूरोप के अंदर एक बड़ा जबरदस्त कस्टम है, हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में ये है कि अगर कोई फौजी है तो उसके बारे में सिर्फ एक हम लोग माइंड सेट कर लेते हैं ये फौजी है, ये कोई और नहीं कर पाएगा। वहां पे जो फौजी है वो रेसलिंग भी करते हैं, वहां पे जो वेटर है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, टीचर जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी तरह से वो जो लड़का था वो बेसिकली पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसने वो तमाम रिपोर्ट जो थी वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिख के दे दी भाई। अब ये लोग जाने ये मैंने क्या देखा है इसके अंदर बेसिकली। अब वहां पे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है वहां पर बैठा हुआ था जनाब, ये जो जिसका आपके बुक के अंदर नाम लिखा गया है ज़करियास जॉनसन, ये वहां पे बैठे हुए थे। तो बच्चे की रिपोर्ट थी, बच्चे की रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं, एक को दी गई, उसने कहा पास कर दी, आगे कर दी, करते गए। फाइनली इस बंदे ने पढ़ ली। अब इस बंदे ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद इसने देखा कि भाई ये बच्चे की रिपोर्ट है, बच्चे ने जैसे जैसे लिखा था इसने तमाम चीजें वैसे वैसे अपने लैब के अंदर की, लेकिन इसको खातर का नतीजा नहीं मिला। तो इसने इंग्लैंड के 3 मुख्तलिफ जगह से पानी मंगवा के, जिस तरह बच्चे ने कहा था कि शीशा जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके नीचे देखिए तो आपको नजर आएगा, तो इसने देखा इसको कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइनली तौर पर ये जहां से वो लड़का लिखता है तो ये उस लड़के के पते पे पहुंचता है, लड़के को पूछता है, तो लड़का उसको उस पाउंड पे लेके जाता है, वो शीशा जो लड़के के पास होता है वो भी दिखाता है, और उसकी मदद से जब वो उस पाउंड के अंदर देखता है तो पाउंड के अंदर उसको वाकई में वो सारे चीजें जो है वो इधर उधर भागती नजर आती हैं। तो बेटा वहां से जो पहली माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार हो जाता है। बेसिकली बुक्स के अंदर जिनका नाम लिखा जाता है वो ज़करियास जॉनसन का नाम लिख दिया जाता है, इस तरह से लिवान हुक का नाम लिखा जाता है, रॉबर्ट हुक का नाम लिखा जाता है, लेकिन जो मेन जिस बच्चे ने ये काम किया उसका क्रेडिट उसको नहीं मिला, ये चीज याद रखिएगा। तो बेटा बेसिकली अगर कहा जाए कि पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई, आई विल गिव टू द क्रेडिट टू द अननोन पर्सन, बट इन केस ऑफ द बुक आई विल से दैट इट इज मेड बाय द ज़करियास जॉनसन। ज़करियास जॉनसन ने बनाई, कब बनाई, 1595 के अंदर ज़करियास जॉनसन ने पहली बार इसको बनाया। उसके बाद ज़करियास जॉनसन ने बना तो दिया, लेकिन माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्कोपी का नाम देते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? जिस तरह से फोटो और फोटोग्राफ में फर्क रहता है, इसी तरह से माइक्रो और माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी में फर्क रहता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटो एंड फोटोग्राफ? जब आप फोन से फोटो लेते हैं, जब वो सॉफ्ट फॉर्म में है तो वो क्या है, फोटो, और जब वही फोटो आप हार्ड फॉर्म के अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो वो फोटोग्राफ बन जाता है। तो बेटा माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो किस चीज को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे अगर उसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसीजर है उसको आप क्या नाम देंगे, यू विल कॉल इट आउट द माइक्रोस्कोपी का नाम देंगे। इज इट क्लियर? तो माइक्रोस्कोप जो है वो इस तरह से डिस्कवर हो जाती है। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप जो है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, 2 तरह की माइक्रोस्कोप होती है। अब उनमें से पहले जो माइक्रोस्कोप होगी उसको क्या नाम देंगे, उसको बेटा नाम दिया जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप। क्या नाम देंगे? लाइट माइक्रोस्कोप। और अब ये लोग जो हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इन लोगों ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो लाइट माइक्रोस्कोप था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वो बहुत देर बाद जाके हुआ है। आप इसको इस तरह से अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 1935 में डिस्कवर हुई है जाके, और अर्नेस्ट रुस्का जो है वो बेसिकली इसके आप कह लें कि प्लेयर है इसको अप्रोच करने में। अब यहाँ पे देखिए लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बुनियादी फर्क क्या है, और इसको इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको तशबीह क्यों दी जाती है। देखिए लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट इस्तेमाल करते हैं चीजों को देखने के लिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें सनलाइट इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें क्या इस्तेमाल होगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है। अब इनमें से आप सब बच्चे जानते भी हैं कि कौन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेहतर है, कौन सी माइक्रोस्कोप बेहतर है। आपने कहा सर इट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेहतर रहती है। अब रीजन क्या है? रीजन है सर इसकी प्रॉपर्टीज बेहतर है। अब प्रॉपर्टीज कौन सी बेहतर है सर? 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मैग्निफिकेशन, और एक प्रॉपर्टी जो होती है उसको आप नाम देते हैं दैट इज अ रेजोल्यूशन। सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज रेजोल्यूशन? तो मैं सिंपल भाषा में आपको देखें एक्सप्लेन करूंगा। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज उसके ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा हो सकती है, वो उसकी मैग्निफिकेशन है। मान लीजिए ये है मेरे पास बोर्ड मार्कर। अब ये बोर्ड मार्कर यहां से शुरू होकर यहां तक इसका ओरिजिनल साइज है। अगर यही आप इसको मैग्नीफाई करके देखें किसी चीज की मदद से या मैग्नीफाइंग ग्लासेस से, और अगर ये आपको यहां तक इतना बड़ा नजर आना शुरू हो गया, इसका मतलब इसके जो ओरिजिनल लेंथ है उस ओरिजिनल लेंथ से कितने गुना हो चुका है, 2 गुना बड़ा हो चुका है। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इसकी मैग्निफिकेशन। और रेजोल्यूशन क्या होती है?
देखिए जब हम लोग फोटो वगैरह लेते हैं मोबाइल के ऊपर, हम उसको जूम करके देखते हैं, पता नहीं उसमें से क्या निकलते हैं, महिला जितनी भी होती है सारे जूम जूम करके देखती रहती हैं। अब वो जूम करके देखते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो फोटो जो होती है वो फटना शुरू हो जाती है, उसके पिक्सल खराब होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द, आप कह लेंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज द क्लैरिटी ऑफ इमेज। एक इमेज कितनी साफ दिखाई देती है, जो इमेज की क्लैरिटी होती है उसको क्या नाम देंगे, रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। तो या फिर इसके दूसरे अल्फाज में कहें तो मान लीजिए ये एक नुक्ता है, ये एक नुक्ता है। अब इन दो नुक्तों के दरमियान अगर तो डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये हमारी रिजोल्विंग पावर है। मान लीजिए मैं दो नुक्तों को एक दूसरे के करीब इतना करीब लगा दूं कि वो आपको उनके दरमियान फर्क ही ना नजर आए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपकी जो रेजोल्यूशन है वो खत्म हो गई है, आपकी रिजोल्विंग पावर खत्म हो गई है। अब देखें, अब मैं यहाँ पर बहुत करीब हूं तो मुझे इन दो डॉट्स के दरमियान फर्क नजर आ रहा है। अब फर्क क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इन दो डॉट्स के दरमियान कम से कम जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर का। मान लीजिए मैं दो डॉट एक दूसरे के करीब इतना करीब लगाता हूं कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर भी ना होगा, तो मुझे दो डॉट ऐसे लगेंगे जैसे यहाँ पर आपस में अटैच हो, मुझे ये दिखाई, इनके दरमियान डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.05 mm से कम है। तो मेरी आंख की जो रिजोल्विंग पावर है, माई आई की, ह्यूमन आई की, दैट इज 1 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर रहने वाली है। सो होप्स आपको समझ आ गया मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीजों को नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैग्निफिकेशन उसकी इतनी नहीं है। सही है, जो पहली माइक्रोस्कोप ज़करिया जॉनसन ने 1595 में बनाई थी, उसकी जो मैग्निफिकेशन थी दैट वाज 3x to 9x, 3x to 9x, यानी कि वो चीज के ओरिजिनल साइज को कितने गुना बड़ा कर सकती थी, 3 गुना या फिर 9 गुना बड़ा कर सकती थी, इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकती थी। इसी तरह से माइक्रोस्कोप की मदद से जो फोटो ली जाती है उसको बेटा फोटोग्राफ नहीं कहते, उसको कहते हैं माइक्रोग्राफ। व्हाट इट इज, इट्स अ माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ उस फोटो को कहेंगे जो माइक्रोस्कोप की मदद से आपने लिए। इज इट क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको मजीद डिटेल में लेके चलते हैं। अब ऐसी कौन सी रीजन है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी साइज की चीजों को देख सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बेटा बात करते हैं ना, तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो लाइट इस्तेमाल हो रही होती है ना, इसकी बेटा जो वेवलेंथ होती है, इसको कंसेप्ट को समझिए जरा बेटा, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है ज्यादा। लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, हाई। और उसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है कम, लाइट की वेवलेंथ होती है हाई। यानी कि इस तरह से, ये ऐसे, ठीक, ये वेवलेंथ आ गई। ये इसको यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज अ वेवलेंथ। और इसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो कदरे क्या रहती है, कम। तो बेटा मुझे एक बात बताएं, अब इसकी जो वेवलेंथ है वो जाहिर सी बात है कम है। अब अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है तो कौन सी चीज जो है बेटा वो हम इस्तेमाल करेंगे, आई मीन छोटी चीजों को देखने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होगी, जिसकी वेवलेंथ कम है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ऑब्वियसली सर, जिसकी वेवलेंथ कम है वही छोटी चीजों को देख पाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसके कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देख सकती है, और ये वाली माइक्रोस्कोप जो है छोटी चीजों को नहीं देख सकती। इज इट क्लियर। अब लाइट माइक्रोस्कोप में सनलाइट इस्तेमाल होती है, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है। लाइट माइक्रोस्कोप में आगे आपने ये याद रखना है कि भाई इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1500x होती है। 1500x का मतलब कितने गुना बड़ा करके दिखाएगी, उसको 1500 गुना बड़ा करके दिखा देंगे। और वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जिसको डिस्कवर किसने किया, एर्नेस्ट रुस्का ने, नाम लिख देता हूं, एर्नेस्ट रुस्का। और कब किया, 1935 के अंदर। यहां से एक एमसीक्यूज बनेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है। एमसीक्यूज ये बनेगा कि किसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कनेक्टेड है, वायरस, बैक्टीरिया, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल। आपने कहना वायरस, तो वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमेशा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो उसके बाद ही वायरस डिस्कवर हुआ, इसका मतलब वायरस की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कनेक्टेड है। अब आगे देखें बच्चे, इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है 2.5 लाख गुना बड़ा कर सकता है, 250,000x, इतने गुना बड़ा करके ये दिखा सकता है। वहीं पर अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो इज इक्वल, माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। आपने फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, राइट। एंड इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सो इसकी बेटा जो आएगी दैट इज 0.2 नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इज इट क्लियर। अब ये चीज समझ में आ गई। अब हम आखिरी बात करते हैं आज के लेक्चर की, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेसिकली 2 टाइप्स होती है। अब वो 2 टाइप्स कौन सी है, नंबर 1, एक को हम नाम देते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सैम। एक को नाम देंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टैम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैम एंड टैम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन, स्कैनिंग का मतलब जो स्कैन करके चली जाएगी, यानी कि मान लीजिए एक बीम ऑफ लाइट आई, वो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर सरफेस पे पड़ी,
और पढ़ने के बाद वो वापस लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो इस सरफेस को स्कैन करके चली जाएगी। ऐसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक बीम कहते हैं एक रे, सही है ना, जैसे लेजर लाइट से निकाले तो बीम निकलती है, तो एक बीम आए वो आके सरफेस से टकरा के वापस चली जाए, उसको कहेंगे स्कैन करके गई है, इसको नाम देंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अगर वही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से स्कैन होने की बजाय वो सरफेस के अंदर घुस जाए, उसके मुकम्मल तौर पर घुसने के बाद फिर वापस चली जाए, और फिर उसको नाम देंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देंगे। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर अंदर गई, ट्रांसमिट हुई, वहां से चीजों का उसने मुआयना किया, फिर उसके बाद वो वापस की। अब मुझे ये बताएं, जो एक्सरे होता है, एक्सरे में कौन सी बीम इस्तेमाल होती होगी, सैम वाली का टैम वाली, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है लास्ट में तौर पर। ओके गाइस, आपको करना क्या है, आपको एक क्वालिटी लेक्चर सीरीज क्योंकि मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लेक्चर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक मैसेंजर्स, फेसबुक पेजेस के ऊपर आप लोग शेयर करेंगे लाजिम तौर पर, और इंशाल्लाह वहीं पे आपको कहीं पर स्क्रॉल करता मैं भी मिलूंगा, आपकी पोस्ट जो की होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको लाजिम तौर पर मैं रिप्लाई भी करूंगा। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।